ज़ीशान कबूल भी कर लिया उसके शौहर ने, लड़की ने कि हाँ मैंने ये किया है। अब ये केस जो है, अगर सिर्फ केस की बात करें तो ये आगे किस तरह बढ़ेगा? जी देखिए, बिल्कुल ये एक बहुत ही खौफनाक वाक़या सामने आया जब 19 साला लड़की शांति की शादी 15 तारीख़ को गुज़िश्ता माह की 15 तारीख़ को उसकी शादी मोहन जो अशोक मोहन के से हुई थी और फिर बिल्कुल ही एक दिन के बाद में ये उस लड़की को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इब्तदाई तौर पे मुलज़िम ने उस लड़की को जिसकी डेथ हो गई उसको कत्ल की धमकी भी दी थी। उसके अहले खाना की जानिब से भी उसको डराया धमकाया गया था कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वो अपने घर वालों के हवाले से नहीं बताया। लेकिन यहाँ पे पुलिस ने एक बड़ा एक डिफरेंट किरदार अदा किया। आपको याद हो रवां माह ही एक लियारी के अंदर जो बगदादी के इलाके में बिल्डिंग गिरी थी, उस दौरान ही ये वाक़या रिपोर्ट हुआ था पुलिस के पास। जो ही मुतासरा फैमिली ने पुलिस से राब्ता किया, पुलिस ने फौरी तौर पे वाक़या सुन के उसकी फौरी तौर पे एफआईआर लॉन्च करके बिल्कुल खामोश होकर बैठ गई। यूं ही जब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था तो उसके बीच में एसएचओ बगदादी माजिद अली खुद वहां से निकला और उसके बाद में बहुत ही खामोशी से उसने कार्रवाई की। फौरी तौर पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि सारे मामले में शक सबसे ज़्यादा जाहिर किया जा रहा था कि अब मुलजिम फरार हो जाएगा। तकरीबन 11 रोज़ का रिमांड मुलजिम का मिला था। तफ्तीशी हुक्काम ने मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश की तो उसमें एक बात वाज़ेह हुई कि ना ही ये किसी नशे का आदी है, ना ही कोई जहनी तौर पर कोई जिस पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कोई साइकोपैथ है। ये इसको कोई इस किस्म की कोई ना कोई जहनी बीमारी है, ना कोई ये नशे का आदी है। इसने दौराने बयान तफ्तीश बयान दिया कि हाँ इसने ये अमल किया था और बिलाखिर अच्छा, जज के ये सामने भी ज़ीशान इसने ये अपने बताइएगा, जुर्म को आपने कबूल किया। बताया कि इसने कहा कत्ल की धमकी दी कि अगर ये लड़की बता देगी। ये सारा कुछ तशद्दुद के ज़ुमरे में कर रहा था कि हाँ जी मुझे इससे कोई नफरत है, कोई दुश्मनी है, कोई बदला ले रहा हूँ, या इसके ज़हन में एक और सिलसिला चल रहा था और पॉर्न और ये सब कुछ देख के ये अपनी जिनसी तस्कीन के लिए इसको तशद्दुद का निशाना बना और रहा था? दूसरा सवाल, क्या ये घर में अकेले थे? मतलब कोई आवाज, कोई चीख, कोई मदद को पुकार, इसके फैमिली को भी बीच में नहीं तफ्तीश में आना चाहिए कि किसी ने उस लड़की की मदद नहीं की? देखिए, जिस वक्त मुलजिम गिरफ्तार हुआ था तो सबसे पहले पुलिस का यही काम था कि इससे ये तफ्तीश की जाए। अनफॉर्चुनेटली जो ये सामने आया है कि जो ये जिनसी बीमार हम अगर इसको कहें तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि जैसा कि बताया ना ये कोई नशे का आदी कि किसी चीज़ का सहारा ले रहा हो, लेकिन ये जिनसी तौर पे ये शख्स इतना ज़्यादा बीमार था कि उसने जिस तरह से लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया। घर वालों का ये बयान अब इसके अंदर हम कबल इस वक्त होगा कि इसका घर वालों के साथ ताल्लुक कैसा था इस मुलजिम का, लेकिन घर वालों ने इस चीज़ की तस्दीक नहीं की कि उसे किसी किस्म के शोर शराबे की आवाज़ उनको सुनाई दो। लेकिन जो एफआईआर में भी इस मतन में जिक्र है कि ये सारी जो वारदात हुई है ये बिल्कुल आधी रात के वक्त में हुई है। तो उसके अंदर उम्मीद ही की जाए जो पुलिस हुकाम का ये कहना है कि मुमकिन तौर पर इसने उस लड़की को इस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया कि जिसमें वो इतनी ज़्यादा मज़ाहमत भी नहीं कर सकी। तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन सबसे पहलू अच्छा ये है कि मुख्तलिफ जो 19 दिन तक वो ज़ेरे इलाज रही अस्पताल में, इंटरनल ब्लीडिंग उस लड़की को हो चुकी थी, लेकिन जिस तरह से इसकी तफ्तीश हुई, जो ही मेडिकल रिपोर्ट्स आई और कल उस लड़की की डेथ भी हो गई, तो मुलजिम को जिस तरीके तो उसको भागने का चांस नहीं मिला और और मुलजिम ने वैसे फाइनली ज़ीशान पुलिस के फाइनली सामने ये तो बता एतराफ़ दें कि जुर्म कोई किया जज के लड़की ने सामने। मरने से पहले कोई बयान दिया था? जी बिल्कुल, लड़की का बिल्कुल 154 का बयान ऑन रिकॉर्ड है। जिस वक्त उसको लेकर आया गया था जब वो अस्पताल में भी थी, वह तक काफ़ी दिनों तक वो कोमा में रही है, लेकिन लड़की का जो 154 का बयान है वो अभी भी पुलिस के पास मौजूद है। उसने ये वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि इस शख्स ने, जो उसका शौहर है अशोक, उसने उसको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया है। गॉट इट पुलिस की ज़ीशान, जानिब से थैंक आईसीयू यू। में जाके उस लड़की बहुत का शुक्रिया। रिकॉर्ड क्या कहा जा सकता है इस पे? और ये मतलब आप सरकारी अस्पतालों में आपकी कजिन्स, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्तों में अगर कोई डॉक्टर्स हैं ख़वातीन, तो तो आपको बताती बताते हैं आपको ये होंगे, कहानियाँ? क्योंकि बताती हैं वो ये आपको भी मतलब कहानियाँ? इसमें तो मर जाना और इतना एक्सट्रीम केस होना, बट ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज थिंग्स